आर गोइंग टू स्टडी अबाउट परकसन ऑफ एब्डोमेन। बेसिकली जो हमारा मेन एम होता है परकसन में, अगर किसी का एब्डोमेन डिस्टेंडेड है, पर्टिकुलरली अगर वहां पे फ्लूइड है या मान लीजिए एयर है, तो डिफरेंट नोट मिलेगा हमें, ठीक है, टू फाइंड आउट फ्लूइड या एयर इन एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी काफी इजी है। यहाँ पे हम लोग अपने मिडिल फिंगर का यूज करते हैं, अभी डायग्राम में देख भी लेंगे, बल्कि मैं एक डायग्राम ले भी ले रहा हूँ यहाँ पे। आइए पहले डायग्राम ही ले लेते हैं। ये डायग्राम ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि अभी इसको वीडियो में भी देख लेंगे। यहाँ पे हम लोग ये कहते हैं कि अगर मान लो ये किसी का एब्डोमेन है और यहाँ पे जो हम लोगों ने ये मार्क किया है ये फ्लूइड है, और इसके अलावा बाकी जगह पे इंटेस्टाइन के अंदर एयर है, ये शेडेड एरिया आपका फ्लूइड है। अगर हम लोग यहाँ पे परकस कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें रीजोनेंट मिलेगा, जो नोट मिलेगा वो रीजोनेंट मिलेगा। जहाँ पे फ्लूइड होगा या जहाँ पे सॉलिड होगा, यहाँ पे करेंगे तो आपको डल मिलेगा। तो इस चेंज इन नोट से हम लोग पता लगा लेते हैं कि एब्डोमेन के अंदर कितना फ्लूइड है। ठीक है, इंटेस्टीन अगर आपकी खाली है तो एयर तो रहेगा ही उसमें, है ना, एयर इन इंटेस्टीन, सिंपल। और यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं आपका, अगर यहाँ पे एब्डोमिनल कैविटी में मतलब पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड आ गया, इन पेरिटोनियल कैविटी, तो इसकी वजह से जब परकस करेंगे तो ये आपका आएगा डल। एयर होगा तो आपका आएगा रीजोनेंट। तो नॉर्मली हमारे एब्डोमिनल कैविटी या पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने हाफ फिल्ड फ्लूइड एब्डोमिनल कैविटी देखा है। हो सकता है ये फ्लूइड और ज्यादा हो जाता, है ना, ऐसा हो सकता था, और ज्यादा हो जाता तो हमारा पूरा एब्डोमेन फ्लूइड से भर जाता, हम लोग परकसन किसी और मेथड से करते। तो यहाँ पे ये जो परकसन है इसी को हम लोग कहते हैं शिफ्टिंग डलनेस। जो हम देखना चाह रहे हैं दैट इज शिफ्टिंग डलनेस। अभी पेशेंट आपका सुपाइन लेटा हुआ है तो फ्लूइड आपका कहाँ पे इकट्ठा है, फ्लैंक्स में, ठीक है, किनारे किनारे। लेकिन अगर हम इसको एक करवट लिटा देंगे तो इधर का भी फ्लूइड इधर चला आएगा, है ना, और फिर यहाँ पे आपका बाद में एयर चला आएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग पहले अम्बिलिकस से स्टार्ट करते हैं, इधर देखते हैं कितनी दूरी पे फ्लूइड है, इधर देखते हैं कितनी दूरी पे फ्लूइड है, मतलब रीजोनेंट से आपका डल हो जाएगा। लेकिन अगर पेशेंट को कह देंगे करवट ले लो और इधर की बात कर रहे होंगे और पेशेंट को ये वाली करवट दिला देंगे तो ये वाटर आपका इधर चला आएगा, तो ये आपका डल से रीजोनेंट हो जाएगा। तो अगर आपकी एब्डोमिनल कैविटी पूरी फिल नहीं होगी तो यहाँ पे शिफ्टिंग डलनेस मिलेगा, पूरा फिल होगा तो शिफ्ट नहीं होगा, तो इस तरीके से करने का कोई मतलब नहीं है ना। यहाँ पे हम लोग बेसिकली मिडिल फिंगर का यूज करते हैं, मेनली मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर तो हमारे पास दो मिडिल फिंगर होती हैं, एक देखो यहाँ पे ये है, वन ये है, टू ये है ना। इन्हीं में हम लोग बोथ मिडिल फिंगर्स, तो एक को हम लोग कह देते हैं प्लेक्सीफॉर्म, प्लेक्सीफॉर्म, और दूसरी को हम लोग कह देते हैं प्लेक्सी मीटर। तो अगर परकसन की बात करें तो हम लोग कहते हैं परकसन आपका तीन टाइप का हो सकता है। परकसन तीन तरीके से कर सकते हैं, परकसन ऑफ एब्डोमेन फॉर एसाइटिस। एसाइटिस का मतलब है आपके एब्डोमेन में फ्लूइड है, तो यहाँ पे हमारा तीन तरीके से हो सकता है। फ्लूइड है तो नंबर वन, बहुत ज्यादा फ्लूइड है तो हम लोग फ्लूइड थ्रिल, सिंपल है बहुत। क्या करना क्या है, हमें स्टमक में फ्लूइड है बस उसी को फिगर आउट करना है, तो हम लोग कहते हैं फ्लूइड थ्रिल। फ्लूइड थ्रिल तब मिलेगा जब एब्डोमेन में पूरा पानी भर जाए, अब शिफ्ट होने की गुंजाइश नहीं है, अम्बिलिकस के अराउंड भी वाटर ही मिले, मतलब ग्रेटर देन 2 लीटर फ्लूइड। 2 लीटर फ्लूइड कहाँ पे, इन
एब्डोमेन या पेरिटोनियल कैविटी। कितना सिंपल है ये। अगर यहाँ पे और कम फ्लूइड है तो हम लोग जब पेशेंट को करवट दिला देंगे तो नीचे वाले साइड फ्लूइड चला जाएगा, शिफ्ट चला जाएगा, तो जहाँ पे डल था वहां रिजोनेंट हो जाएगा। अभी देख लेंगे हम लोग, इसी को हम लोग कहते हैं सेकेंड शिफ्टिंग डलनेस। सेकेंड इज शिफ्टिंग डलनेस। जो डलनेस थी वो शिफ्ट हो गई, फ्लैंक से आपकी दूसरी फ्लैंक में चली गई जब पेशेंट को करवट लेटा दिया। दिस इज शिफ्टिंग डलनेस। यहाँ पे जो आपका अमाउंट ऑफ फ्लूइड होगा ग्रेटर देन 1 लीटर, है ना, तो एक फ्लैंक से दूसरे फ्लैंक में शिफ्ट हो जाएगा। और कम अगर फ्लूइड है तो हमें पेशेंट को लेटाना पड़ेगा और वहां पे हमें देखना पड़ेगा पडल साइन। अभी तक प्रोन था, फिर नी चेस्ट पोजीशन में लेटाना पड़ेगा उसे, पडल साइन इन नी चेस्ट पोजीशन। ये दोनों आपके सुपाइन पोजीशन में, ठीक है, सिर ऊपर करके ऊपर देखते समय जैसे हम लेटते हैं, यू कॉल इट सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन है और ये नी चेस्ट पोजीशन है ना। यहाँ पे फ्लूइड बहुत कम होगा तो भी हम लोग यहाँ पे फिगर आउट कर लेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए मैं अगर कहूँ अप्रोक्सीमेटली 120 ml फ्लूइड है तो आपको देखना पड़ेगा पडल साइन से। अगर आपका और कम फ्लूइड है तो हमें यूएसजी कराना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे और एक लाइन लिख लेते हैं, यूएसजी कैन डिटेक्ट एज लो एज 30 ml फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी। लेकिन अगर हमारे एब्डोमेन में 120 या अबव इससे ज्यादा फ्लूइड है तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि हम लोग क्लिनिकली उसे बता सकते हैं ना। तो इसी को हम लोग नी चेस्ट पोजीशन, या इससे बेटर पोजीशन होती है आपकी, अगर हम कहें नी चेस्ट से बेहतर यूज कर सकते हैं आर्म नी पोजीशन। इसको बल्कि और करेक्ट कर लीजिए, आर्म नी पोजीशन। अभी देख लेंगे कैसे होता है आर्म नी पोजीशन, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पहले हम लोग देखते हैं शिफ्टिंग डलनेस। तो अगर शिफ्टिंग डलनेस की बात किया जाए तो यहाँ पे जब फ्लूइड 1 लीटर से ज्यादा है और 2 लीटर से कम है तो फ्लूइड का ओरिएंटेशन कुछ ऐसा रहेगा, फ्लैंक्स में फ्लूइड इकट्ठा रहेगा। लेकिन अगर मैंने पेशेंट को इस करवट लेटा दिया तो ये फ्लूइड भी आपका इधर चला गया। अगर ये राइट है, ये लेफ्ट है, मैंने इसे राइट करवट लेटा दिया तो ये फ्लूइड आपका लेफ्ट वाला राइट चला जाएगा। तो जहां एयर है वो रिजोनेंट है, जहां पे फ्लूइड है वो डल है। तो अम्बिलिकस के किनारे फ्लूइड नहीं होगा, फ्लूइड ज्यादातर नीचे एरिया में रहेगा, तो जो फुलनेस होगी वो आपका फ्लैंक में होगा, किनारे किनारे होगा। अम्बिलिकस के आसपास एयर ज्यादा होगी तो ये रिजोनेंट होगा। लेकिन अगर यहीं पे फ्लूइड पूरा भर जाएगा तो अम्बिलिकस के किनारे भी रिजोनेंट नहीं होगा, है ना। ये हमारा शिफ्टिंग डलनेस है। मैं यहाँ पे आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहता हूँ कैसे शिफ्टिंग डलनेस देखते हैं। तो आप लोग देखिएगा, इधर यूट्यूब से पिक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, पहले ये फ्लूइड थ्रिल है, एक सेकेंड की, चलो फ्लूइड थ्रिल पहले देख लो। यहाँ पे आप लोग नोटिस कर पा रहे होगे एब्डोमेन फुली डिस्टेंडेड है। यहाँ अम्बिलिकस के किनारे भी आपका क्या आ गया है, वाटर या जो भी फ्लूइड होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो बहुत ज्यादा फ्लूइड है, तो यहाँ पे शिफ्ट कहाँ होगा जब पूरा एब्डोमेन भरा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, फ्लूइड थ्रिल देखेंगे। एक किनारे हम लोग टैप करेंगे, दूसरे किनारे उसको फील करेंगे, बीच में हाथ भी रख सकते हैं। इसको देख लीजिए फिर आगे चलते हैं। As now presenting with slowly increasing distension of the abdomen since the last 2 years. He's come to me today. There's a gross distension of the abdomen. What I am trying to demonstrate is a fluid thrill today. So fluid thrill is because when there's a large ascites in the abdomen, when I tap the fluid, you can feel the thrill on the other side. Now what I am doing over here is putting my hand here, and when I tap like this, I can feel the thrill. There's a water thrill. This is the thrill. You can also keep a hand over here like this to compress this. Can you do that? This. Press it tight like this. This is the way to feel a fluid thrill. बहुत ही इजी था, पूरे पेट में पानी भरा हुआ है, एक तरफ से हम लोगों ने अगर
टैप कर दिया तो एक वेव फॉर्म होगी जो आपका कहाँ चला जाएगा, दूसरे हाथ से हम फील कर पाएंगे। बीच में कभी कभी हाथ रखवा लेते हैं, है ना, ताकि जो आपके एब्डोमिनल वॉल के थ्रू पल्सेशन है वो ना जाए। ठीक है, और देखो यहाँ पे शिफ्टिंग डलनेस दिखा रहे हैं। जब पूरे पेट में पानी नहीं है, केवल फ्लैंक्स में पानी है, तो कैसे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, देखिए शिफ्टिंग डलनेस। मकान खाली करते नहीं हो, घोंगा बन के बैठे हो गले में हमारे, हिलाओ मत, अटैक आ जाएगा। Present in this location to opposite side to see for if the dullness shifts or stays in the same location. So let's move the patient. আপনি বাম দিকে কাফন একটু, আর একটু বেশি করে কাফন। Very good. Let's wait for some seconds for the fluid that actually present here to move to that side. So if that does happen, we will not have the dullness that we found in the previous week. So let's see again. So this is all theoretical. Suppose we lost the dullness, or the dullness is actually shifted, and now we have to track the dullness. Where did it go? Let's track it. Yes, we found it here. Suppose we found it here. And now as we found it here, again we have to move the patient. আপনি আবার এদিকে কাটুন, আগের বার যেরকম কাটছিলেন। Wait for some seconds. And now again, let's see if the dullness is gone or not. The dullness is gone. The dullness shifted to the opposite side. Now we track the dullness. That's all, we found it again. So that will be the method of shifting dullness. Very good. Thank you to our patient. काफी सिंपल था, आई होप, है ना। यहाँ पे हम लोग टैप करके देख लेते हैं। तो हमारे पास 3 मेथड होते हैं, पहला फ्लूइड थ्रिल, दूसरा शिफ्टिंग डलनेस, तीसरा पडल साइन। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग देखना चाह रहे हैं, तो हम लोगों ने कहा यहाँ 2 फिंगर का हम लोग यूज कर रहे हैं, मिडिल फिंगर, और मिडिल फिंगर को मिडिल फिंगर से हिट कर रहे हैं। तो अगर यहाँ अंदर एयर होगा तो ये रिजोनेंट होगा, अगर कम फ्लूइड है तो किनारे किनारे होगा, फ्लैंक्स में। लेकिन हमने मान लो अम्बिलिकस से स्टार्ट किया और परकस करते हुए इधर गए, यहाँ पे हमें डल मिलने लगेगा। लेकिन मान लो हमने पेशेंट को उल्टे करवट कर दिया, तो फिर यहाँ से डलनेस चली जाएगी, उसी को हम लोग कहते हैं शिफ्टिंग डलनेस प्रेजेंट। जब शिफ्टिंग डलनेस की बात करते हैं तो फ्लूइड आपका 1 लीटर टू 1.5 लीटर होता है। फिर अगर हम कहें फ्लूइड थ्रिल प्रेजेंट है, इसका मतलब बहुत सारा फ्लूइड प्रेजेंट है। ऐसे केस में वो शिफ्ट क्या होगा, जब हर जगह फ्लूइड है, इसका मतलब एक तरफ से अगर हम लोग टैप करेंगे तो दूसरी तरफ कोई वेव बन के जाएगी, जिसको हम लोग एप्रिसिएट कर पाएंगे। यहाँ पे हम कहते हैं फ्लूइड आपका लगभग 2 लीटर है। बहुत कम फ्लूइड है तो उसके लिए हम लोग पेशेंट को आर्म नी पोजीशन में, प्रोन पोजीशन में हम लोग उसको लेटा देते हैं, फिर नीचे से परकस करते हैं, उसका भी डायग्राम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं फ्लूइड थ्रिल। फ्लूइड थ्रिल, यहाँ पे हम लोग यही कहते हैं व्हेन एब्डोमेन इज फुली डिस्टेंडेड, है ना, जो भी फ्लूइड है वो बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब फ्लूइड आपका ग्रेटर देन 1.5 लीटर टू 2 लीटर, बहुत बड़ा आदमी है तो 2 लीटर। तो यहाँ पे हम कहते हैं टैप फ्रॉम, मतलब एक साइड से डिस्टर्ब करते हैं, टैप फ्रॉम वन साइड ऑफ फ्लैंक एंड फील द वेव, अंदर वाटर के अंदर वेव बनेगी ऑन अदर साइड। बीच में पेशेंट का हाथ रखवा लेंगे या किसी और डॉक्टर का हाथ रखवा लेंगे, ताकि आपका जो पेराइटी है, मतलब एब्डोमिनल वॉल है, वहां से कोई वाइब्रेशन दूसरी तरफ ना जाए। ठीक है, तो एक बार हम लोग फ्लूइड थ्रिल का डायग्राम भी यहाँ पे देख लेते हैं। ये मैसिव एसाइटिस के लिए है, जब 2 लीटर से ज्यादा हो। तो इसका हम लोग एक फिगर देख लेते हैं, थोड़ा सा चीजें इजी हो जाएंगी। यहाँ पे ये है, देखिए, इसको ऐड कर देते हैं यहाँ पे। मेरे ख्याल से सभी लोग एप्रिसिएट कर पा रहे होंगे इस फिगर को, है ना। यहाँ पे देखिए नीचे वाला फिगर, नीचे वाले फिगर में अगर आप एप्रिसिएट कर पाए, यहाँ पे पेशेंट का ही हाथ रखवा लिया है, पेशेंट भी अपना एग्जामिनेशन करा रहा है, पेशेंट्स हैंड। ठीक है, और एक तरफ से हम टैप कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ फील कर रहे हैं। यहाँ पे जब टैप करेंगे तो वाटर डिस्टर्ब होगा, एक वेव बनेगी जिसको हम लोग एप्रिसिएट कर पाएंगे। तो दिस इज फ्लूइड थ्रिल। ठीक है,
फ्लूइड थ्रिल जब आपका लगभग 2 लीटर से ज्यादा हो, हम कहते हैं मैसिव, या एब्डोमेन बिल्कुल टेंस हो गया हो, टेंस एसाइटिस। एसाइटिस का मतलब है पेरिटोनियल कैविटी के अंदर वाटर हो। फिर हम लोग इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हम लोग पेशेंट को पहले परकस किया, यहाँ से स्टार्ट किया, इधर गए, यहाँ पे हमें मान लो डलनेस मिला, लेकिन फिर पेशेंट को हमने इस करवट लेटा दिया तो सारा का सारा वाटर इधर आ गया। फिर यहाँ पे दोबारा करेंगे तो रिजोनेंट आ जाएगा। तो जो फ्लूइड था वो आपका, अगर ये लेफ्ट फ्लैंक है, लेफ्ट से राइट चला आया, है ना, इसी को हम लोग कहते हैं शिफ्टिंग डलनेस। तो शिफ्टिंग डलनेस का एक और डायग्राम यहाँ पे ले लेते हैं और फिर शिफ्टिंग डलनेस पढ़ लेते हैं। तो फ्लूइड थ्रिल तब करते हैं जब आपका फ्लूइड बहुत ज्यादा हो, या अगर फ्लूइड थ्रिल प्रेजेंट है तो इसका मतलब मैसिव एसाइटिस है, इसका मतलब है आपका टेंस एसाइटिस है, और जो फ्लूइड है कम से कम 1.5-2 लीटर है आपका, है ना, उसको निकालना पड़ेगा हमें। तो ये आपका सिंपली फ्लूइड थ्रिल है। सेकेंड हेडिंग हम लोग डाल लेते हैं शिफ्टिंग डलनेस। सेकेंड हम लोग यहाँ लिखते हैं शिफ्टिंग डलनेस। ये जो आप पढ़ रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है, शिफ्टिंग डलनेस। यहाँ पे हम लोग कहते हैं अगर आपका एसाइटिस है और जो फ्लूइड का अमाउंट है ये ऑलमोस्ट मोर और लेस 1 लीटर के आसपास है, तो यहाँ पे हम लोग शिफ्टिंग डलनेस इसलिए कहते हैं कि जो आपका शिफ्टिंग है वन फ्लैंक टू अनदर। तो यहाँ पे हम लोग वी स्टार्ट परकसिंग, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, वी स्टार्ट परकसिंग फ्रॉम अम्बिलिकस, अम्बिलिकस से स्टार्ट करेंगे एंड देन मूव लेटरली, है ना, टुवर्ड्स फ्लैंक्स, टुवर्ड्स फ्लैंक्स। तो मान लीजिए मैं कहता हूँ एग्जाम्पल, अगर कम फ्लूइड है तो अम्बिलिकस आपका यहाँ पे एयर है, एयर होगा तो आपका जो आवाज आएगी वो रिजोनेंट आएगी, ठीक है, थोड़ा सा टिम्पैनिक नोट आएगा, रिजोनेंट। और फिर मैं कहता हूँ फ्लैंक आपके 2 होते हैं, फ्लैंक 1 राइट वाला और फ्लैंक 2 लेफ्ट साइड में, ये दोनों डल आ रहे हैं, इसका मतलब फ्लूइड है, फ्लूइड इन फ्लैंक्स। और ज्यादा अगर यही फ्लूइड हो जाएगा तो अम्बिलिकस के किनारे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने अम्बिलिकस से स्टार्ट किया और फ्लैंक की तरफ चले गए, यहाँ पे रिजोनेंट मिला और फिर यहाँ पे डल मिलेगा। लेकिन देन टर्न पेशेंट इन लेटरल पोजीशन, मान लीजिए आपने इसी पेशेंट को लेटरल पोजीशन में लेटा दिया, यहाँ पे हम कहते हैं राइट लेटरल पोजीशन। तो राइट लेटरल पोजीशन का मतलब राइट आपका बिलो है और लेफ्ट फ्लैंक आपका अप है। इसका मतलब जो सारा फ्लूइड होगा वो लेफ्ट से कहाँ चला आएगा, राइट, फ्लूइड शिफ्टेड टू राइट फ्लैंक। इसका क्या मतलब है, अब आपका नाउ लेफ्ट फ्लैंक के पास फ्लूइड नहीं है, लेफ्ट फ्लैंक विल बिकम रिजोनेंट, विल बिकम रिजोनेंट। समझ पाए आप लोग, कम फ्लूइड होगा तो शिफ्टिंग डलनेस प्रेजेंट होगा, है ना। इसके लिए हम लोग अपनी मिडिल फिंगर का यूज करते हुए परकस करेंगे, जैसा कि अभी डायग्राम में देखा था। तो जब शिफ्टिंग डलनेस प्रेजेंट होगी तो बहुत ज्यादा फ्लूइड नहीं होगा लेकिन बहुत कम भी नहीं होगा, मतलब करीब 1 लीटर होगा, है ना। तो ये शिफ्ट हो जाएगा एक फ्लैंक से दूसरे फ्लैंक, जो पहले आपका डल था वो रिजोनेंट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे फिर से एक डायग्राम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा था आपका ये डायग्राम था, ये वाला सबसे पहला जो देखा था। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये आपका रिजोनेंट एरिया है, ये डल एरिया है, लेकिन अगर इसको इस करवट लेटा देंगे तो फिर ये रिजोनेंट हो जाएगा और ये डल ही रहेगा, है ना। तो यहाँ पे एयर है, यहाँ पे डल जहाँ है फ्लूइड है, तो इसी को हम लोग शिफ्टिंग डलनेस कहते हैं। यहाँ पे हम लोग अपनी दोनों फिंगर का यूज कर रहे हैं, दोनों हाथ के मिडिल फिंगर का, है ना। तो 2 फिंगर है, ये आपका प्लेक्सी फॉर्म कहते हैं और इसको आपको इस वाली फिंगर को हम लोग प्लेक्सीमीटर कहते हैं, प्लेक्सीमीटर, है ना। तो ये दोनों आपकी मिडिल फिंगर्स हैं।
तो यहाँ पे जब इससे परकस करते हैं तो अगर आपका एयर होगा तो टिम्पैनिक नोड आएगा, डम डम करके आएगा, फ्लूइड होगा तो डप डप करके आएगा। जैसा भी आप लोग जब करोगे तो इस चीज को महसूस कर पाओगे। अब हम लोग चलते हैं इससे भी कम अगर आपका फ्लूइड हो, तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं करीब आपका 1000 ml के आसपास फ्लूइड हो, तो इससे फिगर आउट कर सकते हैं। तो ये आपका शिफ्टिंग डलनेस है, मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। अब अगर इससे भी कम फ्लूइड होगा तो हमें पडल साइन करना पड़ेगा, है ना। तो हेडिंग डाल लेते हैं पडल साइन। पडल साइन, पडल साइन के लिए जो पेशेंट की पोजीशन होगी वो होगी आपकी आर्म नी पोजीशन। और यहाँ पे हम लोग परकस कहाँ पे करेंगे, अगर आर्म नी पोजीशन में कर दोगे तो फ्लूइड सबसे नीचे वाले पोर्शन पे आ जाएगा। इसकी वजह से फ्लूइड आपके अम्बिलिकस के अराउंड, फ्लूइड एक्यूमुलेट्स अराउंड अम्बिलिकस। भाई अगर उल्टा उसको कर दोगे तो अम्बिलिकस सबसे नीचे वाला पार्ट होगा। इसका मतलब हम लोग परकस करेंगे, परकस फ्रॉम बिलो। तो यहाँ पे कौन सा एरिया डल आएगा, अम्बिलिकस के अराउंड वाला एरिया डल आएगा। इफ फ्लूइड, इफ लिटिल फ्लूइड, तो वो आके कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, इट विल एक्यूमुलेट अराउंड अम्बिलिकस, है ना। तो अम्बिलिकस के आसपास, पहले तो हम लोग पेशेंट को सीधा रखते थे तो अम्बिलिकस रिजोनेंट था, यहाँ पे उल्टा लेटा दिए तो सारा फ्लूइड कहाँ इकट्ठा हो गया, अम्बिलिकस के पास। तो यहाँ पे डल नोट एट अम्बिलिकस, देयरफॉर डल नोट अराउंड अम्बिलिकस। तो ये आपका होता है पडल साइन, जिसमें हम नीचे से परकस करते हैं। अभी डायग्राम देख लेते हैं। लगभग 120 ml फ्लूइड तक अगर इतना कम हो तो ये डिटेक्ट कर सकता है। आइए और एक डायग्राम यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। एक डायग्राम हमारे पास है, इसका कैसा दिखता होगा, ये अजीब सा परकसन है। यहाँ पे देखिए आप लोग, पेशेंट को हमने किस पोजीशन में लिटा दिया, हमने उल्टा कर दिया। इसी को हमने कह दिया नी पे और हाथ पे है, तो हम लोग इसी को कहते हैं एलिसिटिंग पडल साइन। और जो पोजीशन है आर्म नी पोजीशन, आर्म नी पोजीशन, कुछ लोग इसी को घोड़ा पोजीशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं आर्म नी। जब ऐसे कर दोगे तो अगर जो फ्लूइड होगा वो कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा अम्बिलिकस के आसपास, है ना। तो ऐसी पोजीशन में हम लोग पडल साइन देखना चाहते हैं। उल्टा कर दोगे, अभी तक फ्लैंक में फ्लूइड था, यहाँ पे जो फ्लूइड होगा फ्लैंक फ्लूइड, ये आपका कहाँ चला जाएगा, अराउंड जो सबसे नीचे वाला पार्ट होगा, दैट इज अम्बिलिकस। तो अम्बिलिकस के पास अगर फ्लूइड आ गया तो अम्बिलिकस अब रिजोनेंट नहीं होगा। पहले यहाँ एयर या इंटेस्टीन थी जिसके अंदर एयर भरा था, तो यहाँ पे डल नोट अराउंड अम्बिलिकस। तो क्लिनिकली हम लोग 120 ml तक अगर फ्लूइड है आपकी पेरिटोनियल कैविटी में तो हम लोग उसको एलिसिट कर सकते हैं पडल साइन से, ठीक है। तो बहुत ज्यादा फ्लूइड है तो हमें हमें परकसन में क्या करना है, हमें फ्लूइड थ्रिल करना है। उससे कम फ्लूइड है तो शिफ्टिंग डलनेस करना है, उससे भी कम फ्लूइड है तो हमें पडल साइन करना है, ठीक है। आइए फिर से देखते हैं। तो हम लोगों ने जो स्टार्ट किया है परकसन, कितना सिंपल है। हमें देखना क्या है कि एब्डोमेन के अंदर कितना फ्लूइड है ना। हम लोग एक रफ एस्टिमेशन चाहते हैं। तो जहाँ पे फ्लूइड होगा वो डल होगा, जहाँ पे एयर होगा वो रेजोनेंट होगा। यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि इसका 3 मेथड हो सकता है। ज्यादा फ्लूइड है तो हमें फ्लूइड थ्रिल मिलेगा, उससे कम फ्लूइड है तो शिफ्टिंग डलनेस, उससे भी कम फ्लूइड है तो पडल साइन। यहाँ पे जो हम लोग शिफ्टिंग डलनेस करते हैं उसमें हम लोग मिडिल फिंगर का यूज करते हैं, एक प्लेक्सीफॉर्म और दूसरा प्लेक्सीमीटर, ठीक है। दोनों हाथ के मिडिल फिंगर हैं, एक को रखते हैं एब्डोमेन पे, दूसरे से स्ट्रोक करते हैं या टैप करते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों तो आपके सुपाइन पोजीशन में होंगे और आपका पडल साइन आर्म नी पोजीशन में होगा, या हॉर्स पोजीशन या घोड़ा पोजीशन। अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा, अल्ट्रासाउंड से अगर 30 ml तक फ्लूइड होगा तो भी हम डिटेक्ट कर लेंगे। फ्लूइड थ्रिल में 1 से 2 लीटर फ्लूइड हो, मतलब टेंस एसाइटिस हो, मैसिव एसाइटिस हो, इस तरीके से करेंगे इसको।
बीच में पेशेंट का या एक और एग्जामिनर का हाथ रख लेंगे, एक तरफ से टैप करेंगे, दूसरी तरफ फील करेंगे। ये वाला डायग्राम आपका शिफ्टिंग डलनेस का है। यहाँ पे हमने पेशेंट को राइट लेटरल पोजीशन में कर दिया है, तो जो फ्लूइड है सब इकट्ठा हो गया है राइट में, लेफ्ट वाला डल से रिजोनेंट हो गया है। शिफ्टिंग डलनेस जब आपका 1 लीटर के आसपास फ्लूइड हो, है ना, एक फ्लैंक से दूसरे फ्लैंक में फ्लूइड शिफ्ट हो गया है, तो एक फ्लैंक जो पहले डल था वो रिजोनेंट हो गया है। तो अम्बिलिकस से स्टार्ट करेंगे और फ्लैंक की तरफ जाएंगे, नोट कर लेंगे पेन से कहाँ पे डलनेस थी। उसके बाद मान लीजिए इसको राइट लेटरल पोजीशन में लेटा देंगे तो सारा फ्लूइड राइट साइड आ जाएगा। अब यहाँ पे लेफ्ट फ्लैंक अप हो जाएगा, तो ये आपका रिजोनेंट होगा। कुछ इस तरीके से आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। प्लेक्सीफॉर्म और प्लेक्सीमीटर कहते हैं मिडिल फिंगर को। फिर यहाँ पे पडल साइन बहुत कम है, तो यहाँ पे नी चेस्ट पोजीशन में कर देंगे ताकि सारा का सारा फ्लूइड कहाँ आ जाए, अम्बिलिकस के अराउंड आ जाए। तो डल नोट कहाँ मिलेगा, जहाँ फ्लूइड होगा। फ्लूइड कहाँ है, अम्बिलिकस के पास। कितना ml देख सकते हैं, 120। और यहाँ पे नी चेस्ट पोजीशन, सॉरी नी आर्म पोजीशन, ये नी है ये और ये आर्म है, तो इसको हम लोग कहते हैं नी आर्म पोजीशन, राइट, नी आर्म पोजीशन, ठीक है। तो ये पडल साइन है, यहाँ पे हम लोग एज लो एज कितना 120 ml फ्लूइड भी डिटेक्ट कर सकते हैं। इससे भी कम फ्लूइड है तो हमें किधर जाना पड़ेगा, हमें अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा पेशेंट का, ठीक है।